वेलकम टू टाके विदेश है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन है अपर निजी सचिव परीक्षा 2023। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है और दिनांक 19/9/2023 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 19/9/2023 है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि वो 19/10/2023 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 19/10/2023 है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा OTR इसके लिए ज़रूरी है और चूँकि ये UP PSC की वैकेंसी है तो इसमें PT का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसमें OTR ज़रूरी है, ठीक है। और OTR कैसे क्या करना है ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ के अच्छे से और OTR कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना चाहें इसमें तो बिना OTR के आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले OTR कर लीजिए आप लोग, फिर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके शुल्क की बात कर लेते हैं। तो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की फ़ीस जो है वो टोटल लगेगी 185 रुपये। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है 95 रुपये। दिव्यांगजन की फ़ीस लगेगी 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक की फ़ीस लगेगी 95 रुपये। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महिला और कुशल खिलाड़ी अपनी मूल श्रेणी के आधार पे ये फ़ीस लगेगी, ठीक है। और आप लोगों को बता दें, नंबर 4 पे यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अपर निजी सचिव पद पर भर्ती है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इस विज्ञापन ये है जारी किया गया है। बहुत ही अच्छी जॉब है, PCS रैंक की ये जॉब है। और रिक्तियों की संख्या अगर बात की जाए तो 328 यहाँ पे टोटल वैकेंसी हैं। और वेतनमान की और वैकेंसी जो है वो घट बढ़ भी सकती हैं आवश्यकता अनुसार, ये साफ साफ लिखा हुआ है। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान यहाँ पे लिखा हुआ है 47,600 से 1,51,100 मैट्रिक्स लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 8। आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार आप लोगों को आदेश आरक्षण जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश के नियम हैं उनके आधार पे, और छूट मिल जाएगी आप लोगों को आयु में भी, ठीक है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, ये आयु छूट के कुछ इम्पॉर्टेंट नियम लिखे गए हैं यहाँ पे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आयु में छूट चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो शैक्षिक अर्हता की बात करें, क्रम संख्या, पद का नाम, विभाग का नाम और यहाँ पे शैक्षिक अर्हता दी गई है। तो पहला है अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय का। तो यहाँ पे सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अर्हता होनी आवश्यक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता अर्ह की हो, ठीक है। इसके अलावा 2, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। तीसरा है निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा NIEL IT से सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग CCC होना आवश्यक है, ठीक है। और अथवा करके यहाँ पे लिखा हुआ है सरकारी संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम। अधिमानी अर्हताएँ भी दी गई हैं, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें वही सब होता है, एक तो B ग्रेड सर्टिफिकेट हो और दूसरा न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है ये अपर निजी सचिव, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है। तो उसमें अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है। और दूसरा है हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है। तीसरा है निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। पहला का इसमें का है जो डोएक सोसाइटी द्वारा संचालित CCC सर्टिफिकेट या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम। अधिमानी अर्हताएँ भी दी गई हैं। तीसरे नंबर पे अपर निजी सचिव है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का, ठीक है। और इसमें जो दी गई हैं
अर्हता पहले नंबर पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। और दूसरा है हिंदी आशुलेखन में और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। और तीसरे में का है डोएक का ट्रिपल-सी सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स। इसके अलावा यहाँ पे खा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। टिप्पणी लिखी हुई है अंग्रेजी आशुलेखन तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए अधिमानी अर्हता भी दी गई हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बातें यहाँ पे नोट करके लिखी हुई हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर अप्लाई करना चाहते हैं। मैं पढ़ने लगा वीडियो लंबा हो जाएगा फालतू में। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा ये पदों की संगत सेवा नियमावली दिया गया है। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम आयु में छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका अगला, ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ताकि आप लोग सही से अपना फॉर्म भर सकें और कोई गलती ना करें। और कैसे क्या आपको प्रमाण पत्र बनवाने हैं, जाति प्रमाण पत्र और दूसरे प्रमाण पत्र, यहाँ पे इनके फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं परिशिष्ट 3 परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की। प्रथम चरण में परीक्षा योजना पूर्णांक 150 अंक, समय 3 घंटा। इसमें आपका जो होगा वो होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान। सामान्य ज्ञान होगा 50 अंक का, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी 50 अंक की होगी, इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। देखिए ये, और कंप्यूटर ज्ञान वस्तुनिष्ठ होगा 50 अंक, तो कुल टोटल 150 अंक। और उपर्युक्त प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे तथा सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। द्वितीय चरण मतलब मेन एग्जाम। तो द्वितीय चरण में आपका परीक्षा योजना ये पूर्णांक 100 अंक होंगे और समय 1.5 घंटा होगा, 1 घंटा 30 मिनट। आशुलिपिक हिंदी होगी 25 अंक और कंप्यूटर टाइप होगा आशुलिपिक हिंदी होगी 75 अंक और कंप्यूटर टाइप होगा 25 अंक। ठीक है, और यहाँ पे उपरोक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वह अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पे तीसरा चरण भी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तृतीय चरण में कंप्यूटर प्रैक्टिस प्रश्न पत्र ये परीक्षा योजना है और पूर्णांक 50 अंक होंगे, समय 1 घंटा। कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा 50 अंक का। उपरोक्त चरण तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो तीनों के अंक जोड़े जाएंगे और फिर मेरिट बनाई जाएगी, उसमें जो भी मेरिट में टॉप होगा उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे प्रथम चरण का पाठ्यक्रम यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रथम चरण का है और इसके अलावा ये प्रथम चरण में जो डिटेल में दिया गया है सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, ये दे दिया है। और द्वितीय चरण का ये दे दिया गया है, देखिए द्वितीय चरण का ये दे दिया गया है और तृतीय चरण का भी दे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है आशुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा है तो कृतिदेव 10 फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया पूरा 5 पेज का विज्ञापन। ठीक है, इसमें जो भी जानकारी थी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता दी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग विज्ञापन को पूरा एक बार पढ़ सकते हैं, एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगा पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।